अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद फ्रेंड्स। आज का जो मेरा उन्वान है उस उन्वान को जो है मैं सियासी शऊर जो कि कई वीडियोस बना चुका हूं इसके ऊपर, लेकिन अब का जो वीडियो है ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ खालिस मैं उर्दू जुबान में ही बात करूंगा ताकि आप लोगों को ये हमारे दरमियान में रह सके कि आप लोगों को जो है सही तरीके से जो है समझ में आ जाए। बहरहाल अब के जो हालात हैं इन हालात के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि 2024 आ चुका है और इलेक्शन कोड भी जो है चालू हो गया है। तो मई 13 को जो है आंध्र प्रदेश में एमपी इलेक्शंस और उसी के साथ साथ जो है असेंबली इंतखाबात, ये दोनों भी यहाँ पर मौजूद है। बहरहाल इसके अंदर जो है आप आराम से किसी को भी जो है समझ में आ सकता है कि भाई सुबह आंध्र प्रदेश के हालात क्या है, लेकिन इन हालात के अंदर कौन किस तरीके का जो है किरदार निभाए, कौन किस तरीके के साथ जो है आगे बढ़े और इसके अंदर कौम और मिल्लत को किस तरीके के साथ जो है हम आगे रख सकें, ये हमारा सबका जो है एक कॉमन एजेंडा होना चाहिए। खैर वाईसीपी अपनी जगह है, टीडीपी अपनी जगह है, जनसेना है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, ये पूरे अपनी जगह है। बहरहाल मैं यहाँ पर अपना मौजू जो है बहुत सिंपल अंदाज में मैं यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी जो है इंतखाबात आते हैं तो हम जो है मतलब हालत जंग की हालत में जो है आ जाते हैं कि भाई अब ये जंग का मौका है, अब इसके अंदर जो है कुछ भी खोल के जो है बयान करो, खुल के बात करो और एक दूसरे को जो है ताना देते रहो और लोगों को जो है रोड पर खींचते रहो और लोगों की जो है जो इज्जत है और उनकी जो इज्जत नफ्स है उसको जो है तार तार करते रहना, यही हमारा काम रहता है। लेकिन कहीं पर भी जो है हम कोई काम करने से पहले, कोई बात बोलने से पहले कहीं पर भी जो है हम लोग उसकी गहराई तक जो है नहीं पहुंचते। बहरहाल मेरे बोलने का मतलब यह है कि हम सियासी शऊर के साथ, पॉलिटिकल अवेयरनेस के साथ, तेलुगु में राजकीय चैतन्यम जिसको कहते हैं, उसके साथ हमें आगे बढ़ना बेइंतहा जरूरी है। आज के जो हालात हैं, इन हालात के अंदर हमारे सामने जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज का क्या स्टैंड है इसके ताल्लुक से मुझे अलग से बयान करने की जरूरत नहीं है। जनसेना ऑलरेडी बीजेपी से मिली हुई है और उसी के साथ साथ जो है फिर अभी तेलुगु देशम भी जो है, और तेलुगु देशम के अंदर भी जो है जनसेना का और तेलुगु देशम का अलायंस हो गया। फिर उसके बाद में बस एक 4-5 दिन कबल जो है भारतीय जनता पार्टी भी जो है ऑफिशियली इसके साथ मिल गई। ये एक कड़वा सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरे तरफ से देखेंगे तो गुज़िश्ता 5 साल से वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब की सरकार जो है यहाँ पर मौजूद है। आपने इलेक्शन से पहले कहा था कि भाई मुझे किसी भी तरीके का ताल्लुक क्या बोलते बीजेपी से नहीं है, ये बात कहकर जो है आपने हमारे पूरे जो वोट है उन वोट को जो है आपने हासिल किया। लेकिन बावजूद उसके आपने पूरे वोट लेने के बावजूद, 22 एमपी आपके होने के बावजूद आज सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसी जो काले खवानीन हैं, फिर उसके साथ साथ में जो है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बिल जो है, फिर उसके साथ में आर्टिकल 370 और उसी तरीके के साथ जो व्यवसाय चट्टा बोलते मतलब जो फार्मर एक्ट है, ऐसा कई इश्यूज के अंदर, वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है, ऐसा कई इश्यूज के अंदर जो है कहीं पर भी जो है एक वाहिद इश्यू में भी जो है हम आपके मुखालिफ हैं बोल के हमारे सूबे आंध्र प्रदेश की हुकूमत जनाब वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब कहीं पर भी इजहार नहीं करे। तो बहरहाल मेरे बोलने का मतलब यह है कि आप भी जो है बीजेपी से ही मिले हुए हैं। मतलब बीजेपी का मतलब यह हो गया कि बी से बाबू हो गया, जे फॉर जगन हो गया, पी से पवन कल्याण हो गया, जैसे कांग्रेस के लोग कहते हैं। और कांग्रेस के लोग तो अभी आजकल कह रहे हैं, लेकिन ये हम लोग इससे पहले ही जो है हम लोग ये कह रहे थे। बहरहाल यहाँ पर बोलने का मकसद ये है कि भाई जो हजरात, जो हमारे भाई मुसलमान भाई जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं, आप वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में रहिए, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में जोर के साथ जो है आप काम कीजिए और वो काम करने का पूरा हक आपको हासिल है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर अल्लाह ना करे, क्योंकि मैं तो खुले अंदाज में जो है मैंने तो डिक्लेयर कर दिया कि मैं जो है तेलुगु देशम पार्टी को जो है हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा 24 फरवरी के दिन जो हमारा स्टेट लेवल का जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर हमने डिसीजन लिया और उस डिसीजन के अंदर हम लोगों को किसी भी तरीके का जर्रा भी उसके अंदर जो है एक कदम भी हम पीछे डालने वाले हैं नहीं। तो बहरहाल अल्लाह ना करे अगर वाईसीपी की ही सरकार आती है तो भाई
आप लोग हैं, आप लोग कायद बनते हैं, आप लोग ही जो है हुकूमत चलाएंगे, आप लोगों की जो है हाथों में जो है मुसलमानों की जो है भागदौड़ रहेंगी, और आप लोग जो है हर तरीके के साथ जितना अभी 5 साल में काम कर वो तो सबके सामने है, उसी तरीके के साथ फिर से आपको जो है एक और 5 साल काम करने का मौका मिलेगा। और इंशाल्लाह 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 सुमा इंशाल्लाह अगर टीडीपी अगर गवर्नमेंट फॉर्म करती है, अगर इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह नारा चंद्रबाबू नायडू साहब अगर सूबे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की तरह अगर आते हैं और हम लोग सब के सब जो है हम लोग अगर उनके एंटी हो गए और एग्नेस्ट हो गए तो उससे क्या हासिल होने वाला है। तो बहरहाल हम 5 साल से हम मुखालिफत में, हुकूमत की मुखालिफत में काम कर रहे हैं, तो हमारा एक सियासी शऊर के साथ, एक दूरअंदेशी के साथ हमारा स्टेप ये है कि भाई हम तेलुगु देशम के साथ रहें। आप यहाँ पर जो है गौर करें कि तेलुगु देशम पार्टी जहां कहीं पे भी असेंबली इंतखाबात में शामिल रहेंगी वहां पर माइनॉरिटी हकुल परिरक्षण समिति जरूर उनकी तायीद करेंगी, उसमें कोई दो राय है नहीं। और उसी के साथ साथ जहां कहीं पे भी एमपी प्लेसेस के अंदर जो है टीडीपी जहां कहीं पे भी जो है कंटेस्ट करेंगी वहां पर हम लोग हमारा ताउन जरूर देंगे। अब रहा बीजेपी का सवाल, वो अल्लाह आलम इस सवाल, वो हमें उससे कोई लेना देना है नहीं। अब वो उसके लिए हमारा क्या बोलते हैं दिल का किस तरीके से गवारा करता या हमारा जमीर किस तरीके से हम अपनी जमीर को जवाब देते, ये हिकमत अमली के तहत हमें ये काम करना जरूरी है। अगर फिर से अगर जो है क्या बोलते हैं 2014 के हालात अगर हमारे सामने आ जाते हैं तो फिर 5 साल उम्मत मुस्लिमा हमारे कौम मिल्लत के जो मसले मसाइल हैं, इन मसले मसाइल को कौन देखेंगे। तो बहरहाल हमारा एक जो स्टैंडर्ड डिसीजन है उस स्टैंडर्ड डिसीजन के तहत चल रहे हैं। मैं आप लोगों से सबसे भी जो है मैं अदबन गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हजरात जो है इस चीज को जो है एक वाइड एंगल में सोचेंगे। देखिए परसों तक जो है बाबू साहब 2019 में बुरी तरीके के साथ मोदी साहब को गाली दिया और कल जो है आप बेइंतहा बड़े ही अच्छे अंदाज में जो है आपने जो है उनकी तारीफ पे तारीफ करते चले गए। मतलब सियासत किस तरीके के साथ रंग बदलती है और सियासतदान जो है किस तरीके के साथ अपने मफादात को सामने रखते हुए वो लोग किस तरीके के साथ इख्तिदार हासिल करने के लिए किस तरीके के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और उनका सियासी शऊर किस लेवल पर है। मैं हमेशा कहता हूं कि सियासत को अगर समझना है तो आप जो चीज देख रहे हैं और जो चीज आप सुन रहे हैं वो सियासत हरगिज भी नहीं है। अगर सियासत अगर आपको देखना है, सियासत अगर आपको समझना है, जो चीज आपको सुनाई नहीं देती और जो चीज आपको दिखाई नहीं देती उसी का नाम सियासत है मेरे भाइयों दोस्तों। इस चीज को जो है समझना बेइंतहा जरूरी है। इस चीज को समझे बगैर हम जस्ट ऐसे ही मतलब बीजेपी के मुखालिफ होकर, बीजेपी के मुखालिफ आप नहीं, आपसे कई गुना ज्यादा मैं भी हूं और रहूंगा भी। जब तक हमारे जिस्म में जान है तब तक हम बीजेपी के मुखालिफ ही बने रहेंगे। लेकिन यहां पर हिकमत अमली यह है कि अगर हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को हराने के लिए अगर काम करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ जो है 14% उससे ज्यादा तो है नहीं, अगर हम उनको हराने की कोशिश करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उनको जिताने की कोशिश करती है। अगर हम लोग उनको हराने के बारे में छोड़ देकर हमारा काम हम किस तरीके से जीते हैं, हम किस तरीके के साथ हमारे उम्मत मुस्लिमा किस तरीके के साथ जीते, हमारे उम्मत मुस्लिमा के जो मसले मसाइल हैं इन मसले मसाइल को किस तरीके के साथ जो है लोगों के सामने और जो आने वाली जो हुकूमत है उस हुकूमत के सामने पेश कर हमारे काम किस तरीके के साथ निपटाना, यह हमारे सामने है असल मुद्दा। इस मुद्दे को छोड़कर अगर हम जो है सिर्फ बीजेपी की वजह से अगर हम जो है हम सबकी जो है अगर मुखालिफत करते चले जाएंगे तो सिर्फ हम लोग जो है कॉर्नर हो जाएंगे सोसाइटी के अंदर। मैं यहां पर हरगिज भी जो है बीजेपी की तायीद करने वाला नहीं हूं, लेकिन आप यहां पर हिकमत अमली को समझिए, उस समझने की बेइंतहा सख्त जरूरत है। अगर इंशाअल्लाह कल के दिन 2024 के अंदर जो आने वाले इंतखाबात है इसके अंदर कौन सा भी सर्वे देखिए, किधर से भी देखिए, किसी को भी पूछिए, छोटे बच्चे से लेते हुए बड़े बूढ़े तक भी जो है हर कोई जवाब दे रहा है कि भाई तेलुगु देशम पार्टी नारा चंद्रबाबू नायडू साहब इंशाअल्लाह आंध्र प्रदेश के होने वाले चीफ मिनिस्टर है। ये बात हर कोई कह रहा है। तो अगर हम इतने साल जो है मेहनत कर हम उसके मुखालिफ में जाकर हम क्या करेंगे, क्या हासिल करेंगे?
तो बहरहाल मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करना चाहता हूं कि भाई आप अपनी जगह लगे रहें, आप अपनी जगह काम करें। देखिए, मुझे कोई अगर टारगेट कर मुझे अगर कोई पर्सनली अगर कोई मुझे बात करना चाहता है तो मैं किसी को जवाब नहीं देता हूं, मेरी तो वो आदत है ही नहीं। कई लोग माशाल्लाह अच्छे अच्छे अल्फाज से जो है नवाज रहे हो, हालत रोजा के अंदर जो है कभी कभी दिल से जो है एकदम ठेस भी पहुंच जाती है। वो अल्लामा इकबाल का जो है फिर वो शेर भी याद आ जाता, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है बोल के। लेकिन मैं जो है अपने आप को जो है फिर कंट्रोल में रखता हूं। मैं कोई कमेंट भी पढ़ता नहीं हूं, मैं कोई इसके अंदर मैं देखता भी नहीं हूं। हालांकि मेरा जो व्हाट्सएप है, मेरा जो सोशल मीडिया है, वो कंप्लीट ऑफिस से रन होता है। आप लोगों को वो चीज मालूम नहीं है, लेकिन कई अहबाब जो है उसके अंदर कमेंट किए जा रहे हैं कि भाई अब ये ऐसा है, ये वैसा है, इनो ऐसे है, इनो वैसे है। भाई मुझे उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, मुझे इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12 साल देख लिए, 12 साल हमने देख लिए कि आप जो है ना तानाकशी करते 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 वो तानाकशी करने में ही कौम और मिल्लत बर्बाद होकर रह गई। लेकिन मुझे ताना जो आप कर रहे हैं उसका जवाब देना मेरे लिए लाजिमी नहीं है और ना ही मैं उसको जो है दूंगा। लेकिन आप एक चीज जरूर समझ लीजिए कि आप जो है विदाउट मतलब एक सियासी शऊर के बगैर, आप कुछ जाने बगैर, आप कुछ पहचाने बगैर, आप कुछ चीज की जो है शनाख्त करे बगैर जो है जो अपनी मर्जी में आए जैसा बात करना, मुंह को जितना आया उतना बोल देना, इससे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उल्टा आप हजरात मेरा बहुत फायदा कर रहे हैं। और जो आज जो कलमनूर के तरफ जो मुझे मेरी सीट के लिए जो मुझे ताबेदार माना जा रहा, मैं तो उन्हीं लोगों का जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे ताना कसा, जिन्होंने मुझे जो है टारगेट किया, जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया में ट्रोल किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि जब तक वो हैं तब तक मैं हूं, अगर वो नहीं है तो मैं नहीं हूं, ऐसा मानने वाला मैं हूं। तो ज्यादा अगर मेरे ऊपर अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप का शुक्रिया किस तरीके से अदा करना भी मुझे नहीं मालूम। अगर अल्लाह करे इंशाअल्लाह अगर सीट मुझे हासिल होती है तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करूंगा। फिर दूसरे नेक्स्ट मोमेंट पे जो हमारे वाईसीपी के जो हमारे मुहिब्बीन हजरात हैं मेरे, उन सब का जो है शुक्रिया अदा करूंगा कि भाई आप ही की वजह से मुझे वो सीट इनायत हुई होगी। और मैं अभी भी जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अगर मसला यहां तक पहुंचा है तो वो भी जो है आप ही की बदौलत है, वरना इतना दूर आता भी नहीं। क्योंकि हमारे ख्वाब ख्याल में दूर दूर तक जो है सीट पूछना या कंटेस्ट करना ये हमारे इल्म में भी नहीं था। ये चीज मतलब जो चीज हमारे दिमाग में भी नहीं थी उस चीज को जो है आपने कर दिखाया। तो बहरहाल सियासत को समझिए, समझ कर जो है आगे बढ़िए। अगर आपको कोई पार्टी समझ में आती है तो आप उसके साथ चलिए, आपको डेमोक्रेटिक राइट है। अगर मुझे कोई पार्टी समझ में आती है तो मैं उसके साथ चलूंगा, वो मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। आप मेरा डेमोक्रेटिक राइट नहीं छीन सकते, उसी तरीके के साथ मैं आपका भी डेमोक्रेटिक राइट नहीं छीनूंगा। लेकिन यहां पर जरूर आपको एक बात समझ लेना चाहिए कि भाई वो भी चोर है, ये भी चोर है, लेकिन मेरे नजर में जो है एक चिंदी चोर है तो दूसरा जो है तेलुगु में बोलना चाहिए उसको जो है गजदोंगा बोलते हैं, मतलब बहुत ही बड़ा डाकू मंगल सिंह बोलते हैं उसको, उतना बड़ा डाकू है। तो मेरी नजर में वो है, तो मैं जो है चिंदी चोर के साथ जाने के लिए तैयार हूं। अगर आप हजरत डाकू के साथ जाना चाहते हैं तो जाइए, ये आपकी मर्जी है। मैं तो उसके साथ जो है मैं उसको रोकना नहीं चाहूंगा। लेकिन मेरा जो सियासी शऊर है मुझे वो आमदा करता है कि भाई इस वक्त ऐसे सूरत हाल में जो है बाकायदा तेलुगु देशम पार्टी और नारा चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े होने का जरूरत है और मैं खड़ूंगा इंशाअल्लाह, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं अकेला नहीं, मतलब ये डिसीजन भी जो है हमने अकेला नहीं लिया, बल्कि जो हमारी जितने भी जो कमिटीज हैं, 49 कमिटीज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर जो है मुत्तहिदा तौर पे हमने ये डिसीजन लिया है और इंशाल्लाह उस डिसीजन को हम फॉलो करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपके जो ओपिनियन है, आपके जो ख्यालात हैं, मैं उन ख्यालात का जो है भरपूर दिल से मैं उसका जो है उसको इज्जत करूंगा, उसकी रेस्पेक्ट करूंगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके ख्यालात से जो है मैं हम ख्याल हूं, जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अपने अलग ख्यालात हैं, मेरा एक अलग ओपिनियन है, मेरा एक अलग मानना है, मेरी एक अलग सोच है और मैं आपका सबका सुनूंगा। लेकिन मुझे अपना खुद का जो है करने का पूरा राइट है और मैं करूंगा। तो इन सब चीजों को जो है मद्देनजर रखते हुए जो आने वाले जो इंतखाबात हैं, इन इंतखाबात के अंदर आप अपना काम कीजिए, मैं मेरा काम करूंगा।
अल्लाहु आलम बिस्सवाब। जीत किसको भी आए, वो सब मिलकर जो है, आप सब मिलकर जो है, आप उम्मत मुस्लिमा की जो है, आप जो क्या बोलते हैं, आप खिदमत कीजिए। अगर मुझे मौका मिलता है तो इंशाअल्लाह मैं जो है खादिम मिल्लत बनकर इंशाअल्लाह खिदमत करने की भरपूर कोशिश करूंगा। उम्मीद के जो भी हजरात हैं, उन हजरात को मेरा ये जो पैगाम है, ये पैगाम आपको जो है बहुत अच्छे अंदाज में समझ में आ गया बल्कि मैं समझता हूँ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।